में आता है, लेकिन आप कुछ कम से कम चालू कर दीजिए। एक अहम सवाल, भाजपा को आप जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जो है तनज़्ज़ुली और तरक्की से महरूम रहने का जिम्मेदार मानते हैं। बिल्कुल। आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव आने वाली है, आबादी झारखंड में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की जो आबादी है उसके तनासुब में उम्मीदवार देगी। बिल्कुल, लोकसभा 14 लोकसभा सीट, ठीक है, जिसमें 2 अल्पसंख्यक सीट मिलना चाहिए। देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। अगर आप ये समझिए कि नहीं मुस्लिम को देंगे तो कोई सीट नहीं जीतेंगे, आप लोग देख चुके हैं, एक भी नहीं देगा वोट आपको मुस्लिम। इरफान जी, तो कहीं ना कहीं सबका सम्मान होना चाहिए, हार जीत तो आपके मुकद्दर में है। पेपर में तो बात होती है कि हम सबको जो है नुमाइंदगी का मौका देते हैं, चाहे वो महिलाएं भी क्यों ना हो, लेकिन जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। अब हम लोग को लड़ाकर भाजपा फ़ायदा उठाता है। अब हम लोग एक होकर जो भी उम्मीदवार होगा, अगर यादव होगा तो मुस्लिम सपोर्ट करेगा, अगर मुस्लिम होगा तो यादव सपोर्ट करेगा, और अगर ब्राह्मण होगा तो दोनों सपोर्ट करेंगे, और अगर ब्राह्मण होगा तो उधर भी। अच्छा, मुनसिफ से एक आखिरी सवाल, हाँ। मार्च में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस उम्मीदवार देगी? कांग्रेस का सीट है वो, जेएमएम भी तो दावा कर रही है। कैसे है? देखिए जेएमएम का, देखिए ये सब टेक्निकल बात आप मत पूछिए हमसे, वो सीट कांग्रेस का है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। इरफान जी, अधिकारी मतलब एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनती, तभी आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अधिकारी पे लगाया कि उनके स्कूल का नाम काट देते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? अरे देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि अभी तक पदाधिकारियों का जो मंशा है वो नहीं बदला है। हमारे मंत्री जो पदाधिकारी उत्तर देते हैं वही पढ़ते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। सबसे दुर्भाग्य मुझे तब लगा जब हमारे एरिया में एक चंगाईडीह गाँव है, 10 से 12 हज़ार की आबादी है। लगातार हम मांग कर रहे हैं, बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के लोगों को, अपना ज़मीन दे दिया। वो चाहता है कि नहीं मेरा अल्पसंख्यक बच्चा पढ़े, मेरा आदिवासी दलित बच्चा पढ़े वहाँ, और सरकार के पदाधिकारी ने स्कूल को, हाई स्कूल को मान्यता देने से रोक दिया। मेरा विरोध हुआ, मेरा बहिष्कार हुआ। हमने कहा कि नहीं भाई, मेरा बहिष्कार मत करो, हम कोई मंत्री नहीं हैं, हम तो एक विधायक हैं। आपको हर हाल में, आज सदन में मैंने कहा है, आपको चेंगाडीह हाई स्कूल में मान्यता देना होगा। क्यों ऐसे भेदभाव कर रहे हो? पढ़ाई में भेदभाव, अभी आप मदरसा में भेदभाव, शिक्षक बहाली में भेदभाव, उर्दू शिक्षक में भेदभाव, क्यों? आज कमेटी बना दिया, मान्यता नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी पे आपका लगाम नहीं है सरकार का। हम लोग, अब आवाज़ें आई है, सिस्टम चेंज होगा। अब हमने अपनी बात को रख दिया है, वादा किया गया है, मंत्री ने विश्वास दिलाया है। मैं भी हो सकता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। जैसे तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। भाजपा के पास केवल जात पात, हिंदू मुसलमान और प्यार मोहब्बत में क्या कहते हैं, लव जिहाद, यही मुद्दा है। और युवाओं की चिंता नहीं है उसमें, युवाओं की चिंता हमें है। आज देखिए, कल भी रिजल्ट आया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सिस्टम को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में जो बातें आ रही थी, रद्द हुआ है, तो रद्द भाजपा की सरकार में भी हुआ है, बाबूलाल मरांडी जी के शासनकाल में हुआ है, अर्जुन मुंडा के शासनकाल में पेपर लीक हुआ है। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ठीक है, पेपर लीक हुआ, तो गलत किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस एजेंसी से जांच कराना करा लीजिए, लेकिन कभी भी भाजपा के विधायकों ने ये मांग नहीं रखा कि जल्द एग्जाम ले लीजिए। सीजीएल मतलब आप समझ रहे, युवाओं का उम्र पार हो रहा है। और आप सदन में एक बार भी, मैं देख रहा था, मैं बात कर रहा था कि कितना तेज है बीजेपी के एमएलए। युवाओं के पास कुछ और बात करना है, सदन के अंदर कुछ और बोलना है, तो एक बार बोल देता कि हाँ जल्द से जल्द एग्जाम करा लो, कभी नहीं बोलेगा। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एजेंसी भाजपा के हाथ में है, आप कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर हमारी सरकार नहीं कहेगी तो कोर्ट से आदेश ले आइए। अगर सीबीआई जांच हो जाएगा तो 2 साल एग्जाम नहीं होगा, 2 साल उम्र युवाओं का पार हो जाएगा। यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ युवाओं को। युवाओं से आग्रह करता हूँ कि झारखंडी अगर आप हैं तो हमारी सरकार पर विश्वास कीजिए, इरफान अंसारी पर विश्वास कीजिए। हम आपको एग्जाम भी दिलाएंगे, एग्जाम भी करवाएंगे, आपके भविष्य हम संवारने का काम करेंगे।